कदम होते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ लेते हैं बहुपद। और बहुपद को पढ़ने से पहले क्या कर लेंगे, बहुपद के बारे में क्या कर लिए, जान लीजिए कि एग्जाम के दृष्टि से ही कितना महत्वपूर्ण है। ये बहुपद जो है, यह बहुपद यह जो है बीज गणित का भाग है। और पूरे एग्जाम में बीज गणित से, जिस प्रकार त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति में क्या होता है 8 अध्याय 8 और अध्याय 9 लेकर के 20 नंबर आता है, उसी प्रकार पूरा बीज गणित से 20 नंबर का होता है यह चैप्टर है बीज गणित। और उसी बीज गणित का यह क्या है, एक चैप्टर है, कौन, बहुपद। क्या है, बहुपद। बीज गणित, यह जो बीज गणित है इसमें हम लोग को 4 गो चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर ही पढ़ लेना है, कति हम लोगों को बहुपद पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। उसका इसमें पढ़ना हम लोगों को द्विघात समीकरण। और चौथा जो इसमें पढ़ना हम लोग कौन, समांतर श्रेणी। यानी कि टोटल जो है हम लोग को बीज गणित में यही का होना है, 4 गो चैप्टर का करना है पढ़ना। 4 गो है, बहुपद है, 2 चर वाला है, द्विघात है, समांतर श्रेणी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या है, एक चैप्टर कितने नंबर का, 5 नंबर का। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत सारा चैप्टर ऐसा है, जैसे है इसमें से 200 नंबर 11 नंबर का होता है, पूछ देता है। जब इसी में से उसका पूछना, ग्राफ पूछना है, इसी में से वर्ड प्रॉब्लम पूछना होता है। द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण इहो का होता है, ये भी 4-5 नंबर का पूछ देता है, इहो पूछ देता है। मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना में से कौन पूछेगा। बस वह बता दिया कि बीज गणित 20 है, हम लोग सुविधा के लिए कह लेते हैं चलिए, तो इसका मतलब एक चैप्टर जो है 5 नंबर का है, ऐसा नहीं है। बहुपद जो है, बहुपद की चर्चा करते, बहुपद जो हम का अभी पढ़ेंगे, यह जो है 6 से 7 अंक तक का होता है। इस चैप्टर से क्या होता है, आ जाता है एग्जाम में, 6 से 7 अंक तक का होता आता है। यह जो बहुपद जो है, इसमें हम चैप्टर की चर्चा, इसमें कौन कौन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे 2.1 मिलेगा हम लोगों को, 2.2 मिलेगा, 2.3 मिलेगा, और एक 2.4 जो क्या है, ऐच्छिक है। क्या है, ऐच्छिक है। यह बहुपद है, क्या हुआ बताइए, अंक का वितरण हो गया। कौन उनका करेंगे, हम चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इस बहुपद में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इस बहुपद हम लोग कथी पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग सबसे पढ़ेंगे इसका हम लोग परिचय। बहुपद क्या है, परिचय पढ़ेंगे। परिचय के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका मानक रूप, पढ़ेंगे मानक रूप पढ़ेंगे। हम लोग इसका प्रकार पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे शून्यक पढ़ेंगे। हम लोग शून्यक के सत्यता की जांच पढ़ेंगे। हम लोग बहुपद की भाग पढ़ेंगे, बहुपद की भाग पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे बहुपद ज्ञात करना भी पढ़ेंगे, यदि क्या हो, शून्यक दिया हो, शून्यक दिया हो। ऐसे ऐसा बहुत सारा, मतलब यह क्या है, मुख्य है। इतना क्या करना, हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके बाद अंत में हम लोग पढ़ लेंगे कथी, सबका निचोड़। मतलब कहीं से जो क्वेश्चन छूट छाट रहा होगा, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे मॉडल पेपर हो, उसका निचोड़ क्या कर लेंगे हम सबसे अंत में। इसको समाप्त करने की चर्चा किया जाए तो मुश्किल से 5 से 6 डेज में क्या हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 क्लास में क्या होगा, समाप्त होगा। हालांकि बहुपद में हम लोग वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे, तो वास्तविक संख्या में हम लोग 7 दिन का समय लिए थे, तो जो मुश्किल से 5 दिन में क्या होगा, समाप्त होगा। तो 2 दिन ऐसे ऐसे क्या होगा, हमको बोनस मिलते जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को जल्दी जल्दी रिकवर, यानी कि इस हिसाब से अगर एक चैप्टर एक दिन में कवर करते हैं तो लगभग 80 से 85 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा मैथ क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक बार में क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। वो लाइन बाई लाइन, यूं नहीं कि चलिए उड़ते उड़ते में, नहीं, लाइन बाई लाइन। देखिए, तो इस चैप्टर में हम लोग परिचय कर लेते हैं पहले। उसका इसका मानक रूप देखेंगे, प्रकार देखेंगे, शून्यक देखेंगे, सत्य की जांच देखेंगे, बहुपद का भाग देखेंगे, बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे, शून्यक दिया हो तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बहुपद का घात भी पढ़ लेंगे,
बहुपद का घात भी पढ़ देंगे, बहुपद का गुणांक भी मिल जाएगा। हम लोग गुणांक में कभी कभी क्या होता है एग्जाम में 1-2 नंबर का होता है, पूछ देता है। इतना चीज क्या करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, इसके परिचय से कि बहुपद है क्या। चलते हम लोग कहाँ, इसके परिचय के पास। चलिए देखिए, इस बहुपद से पहले हम लोग खूब बढ़िया से चर और अचर समझना होगा। चर और अचर का करना होगा, समझना होगा। लेकिन जब तक चर और अचर का होगा समझ में आएगा नहीं, बहुपद समझ में आएगा नहीं। बहुपद में कुछ नहीं, बस खाली चर अचर समझ में आ गया, काम खत्म। चर का मतलब होता है जिसका मान बदले, जिसका मान क्या होता हो, बदलता हो, यानी कि उसमें क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। अचर हो गया जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान क्या होता हो, नहीं बदलता, उसे क्या बोलते हैं हम, अचर। यहां भी देख लीजिए, चर जिसका मान बदले, अचर, अ मतलब नहीं, चर मतलब बदले, जिसका मान क्या होता है नहीं बदलता हो। अब है कि चर का उदाहरण क्या हो सकता है, तो चर का उदाहरण कुछ नहीं, क्या कीजिए आप सारा ABCD याद रखिए। ये सब क्या है बताइए, ये सब क्या है बताइए, चर का क्या है उदाहरण, यानी चर का मान क्या होता रहता है, बदलते रहता है। कबो x, कबो y, कबो ABCD का होता है, बदलते रहता है। लेकिन जो अचर जो होता है इसका मान नहीं बदलता है, जैसे 2 का मान बदलेगा, 3 का मान, 4 का मान क्या होता है, ये सब क्या होता है, नहीं बदलता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अचर। ठीक है ना। चलिए अब है इसमें यह जो क्या लिखे हम लोग, जो बहुपद जो लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, बहुपद। इसमें देख लीजिए, बहुपद में सिर्फ और सिर्फ जो भी चर्चा करना है हम लोग को, चर के साथ चर्चा करना है। अचर के साथ तो जाना ही नहीं है, सिर्फ चर। यानी सीधे सी बात है भाई, यदि, याद रखना है, यदि चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद, तो वह क्या है, बहुपद है। चर का घात कथी बताइए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या समझने की, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, तो याद कीजिए, अभी हम लोग हाल फिलहाल पढ़े हैं वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या जो क्या हो, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक जाता हो, यही ना पूर्ण संख्या होता है। यदि चर का घात पूर्ण संख्या हो, तो मुझे बहुपद किसे कहते हैं, जिस चर का घात क्या हो, कोई पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बोलिए, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। कोई भी चर हो, कोई भी चर, चर तो बहुत है, जैसे ABCD एक से लेकर जेड किया तो सब चर है। चर का मान यानी चर का घात क्या हो, कोई पूर्ण संख्या हो, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे हम क्या लिख दिया, 2x, क्या लिख दिया बोलिए हम, 2x। देखिए ये क्या है, 2 क्या है बोलिए, अचर है, x क्या है, चर है। तो हम अब से क्या बोले हैं, हमको बहुपद में सिर्फ और सिर्फ चर को ढूंढना है कि चर का घात पूर्ण संख्या में है कि नहीं है। अचर पूर्ण संख्या में रहे ना रहे, उसे हम कहीं लिख, कहीं चर्चा की है अचर संख्या का, नहीं, सीधे से बोले हैं। अब क्या करना है आपको, चर संख्या का करना है, याद रखना है, चर संख्या का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो तो क्या होता है बोलिए, बहुपद होता है। जैसे देखिए यहाँ पे चर क्या है, x है, इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है बोलिए, 1 है। तो बोलिए यह बहुपद है कि नहीं है, बोलिए ना, यह बहुपद है कि नहीं है ना। अब क्या हम देखिए, यहाँ पे लिख दिए हम 2x², बोलिए तो प्लस 2x + 5, ये बहुपद है कि नहीं है। देखिए यहाँ भी चर का घात क्या है बोलिए, पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है ना, हो, बोलिए, है ना। यदि मान लीजिए कि हम क्या लिख दिए, x का घात क्या लिख दिए हम, 0, बहुपद है कि नहीं है, कैसे है,
क्योंकि x का पावर शून्य, जैसे किसी भी चर का पावर शून्य तो उसका वैल्यू कितना होता है बोलिए, एक। क्या होता है बोलिए, एक के क्या होता है, बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सभी का सभी, यानी कि सभी अचर क्या है, बहुपद है। सभी अचर, जितने अचर हैं, एक से लेकर कहां तक, अनंत तक जाइए, सब का सब क्या है, अचर है। एग्जाम पूछता है 7 है, तो विद्यार्थी देखता है कि 7, तो 7 में कहां है एक्स ऑक्स लगा है, तो कह देगा थी 7 क्या है, बहुपद नहीं है। अब क्या कर, यही गलती क्या करता है एग्जाम में, क्या करता है, ऊपर करके चला आता है। मान लीजिए क्या कि 7 हो गया, क्या हो गया बोलिए, 7 लिख दिए यहाँ पे, तो गुना एक्स के पावर कथी होता है, 0, और एक्स का पावर 0 किसके बराबर होता है बोलिए, 1 के बराबर होता है। और एक कहीं बताया कि एक क्या होता है, बहुपद, तब कितना, 7 गुना कितना 1 बराबर कितना 7, इसलिए 7 भी क्या है, बहुपद है। 7 भी क्या है, बहुपद है। बस आपका ये दिमाग में रख लेना है कि जितना अचर है सब का सब क्या है, बहुपद है। अचर क्या हो, अचर क्या हो, अचर सब का सब अचर क्या हो, बताइए क्या है, बहुपद है। अचर क्या है, बहुपद है। जैसे कि अब आगे देखिए, जैसे हमको कह दिया कि x का पावर -2 है, बोलिए यह बहुपद है क्या, यह बहुपद है क्या सर। चर तो हम मालूम चल गया कि चर है, लेकिन चर का घात जो है क्या है बताइए, एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है नहीं है, इसलिए क्या है, तो यह बहुपद नहीं है। यह क्या है बोलिए, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। x के घात कितना हो जाए, 1/2 क्या है, बहुपद है, चर है, चर के घात क्या है, पूर्ण संख्या है नहीं है, तो यह क्या है बोलिए, यह बहुपद है। कि बहुपद क्या है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया कथी, √2x² + 5, देखिए तो यहाँ पे तो चर्चा ही नहीं करना है किसके तरफ, अचर के तरफ। आपसे बोलेंगे सिर्फ किसको ढूंढना है आपको, पूरे एग्जाम में ढूंढिए चर। चर हमें क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या में। अचर कौनो संख्या में, पूर्ण रहो अपूर्ण रहो, कुछ ही संख्या में, उससे हमको मतलब नहीं है। बस देखना है कि चर किस में है हमारा, तो चर पूर्ण संख्या में है कि नहीं है ना। तो बोलिए बहुपद है कि नहीं है, तो है ना, यह बहुपद है, यह बहुपद है। क्या है बोलिए, यह क्या है बोलिए, बहुपद है। ये बहुपद है, बहुपद में दिक्कत है क्या, है कोई पूछेगा बहुपद का बताइए, बहुपद के पहचान, तो कोई दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन आप बिना हल किए एग्जाम में नहीं बता सकते हैं कि बहुपद है कि नहीं। अगर इस टाइप जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया x + 1/x + 5 = 0, बोलिए तो ये बहुपद है कि नहीं है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, खूब बारीकी से क्या कीजिए आप, पहले समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, x है, क्या है, x है। पहले क्या कर लेते हैं इसका, हम बताइए, हम लोग बट्टा का कर लिया जोड़, एलसीएम कितना हुआ, x हुआ, यह हो गया कथी, x² हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस कितना हो गया बोलिए, 5x हो गया बराबर कितना 0, और क्रॉस गुना कर दिए तो कितना हो गया, x² + 5x + 1, 0 से कथी हो गया 0, तो क्या होगा बताइए, बहुपद। लेकिन यह खाली ऐसा रहता है कि 1/x बहुपद है, बोलिए है कि नहीं है, नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि जैसे इसको लेकर जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा x का पावर -, इसका घात कितना हो जाएगा, x का पावर -1, इसलिए क्या होगा बताइए, यह बहुपद नहीं होगा। उसका घात क्या हो गया बोलिए, क्या हो गया बताइए, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हुआ, वो बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब है बहुपद जो होता है ना, बहुपद, इस बहुपद के प्रकार में चलें तो यह बहुपद जो होता है, बहुपद, यह बहुपद 2 प्रकार का होता है। कौ प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं हम लोग पद के आधार पर, इसके आधार पर, पद के आधार पर, और एक को बोलते हैं घात के आधार पर। एक होता है पद के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर। अब पद के आधार पर बहुपद कौन,
नाम में मालूम है पद, कथी पद। इसका मेन आधार क्या हो पद, जैसे यहाँ देखिए लिख लिए पद के आधार पर जो बहुपद होता है इसका बहुत सारा प्रकार है, बहुत सारा प्रकार है। कोई कहता है इसका प्रकार बताइए, तो प्रकार तो बहुत है, कितना प्रकार लिखिएगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे एक पदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। इसकी क्या गारंटी है कि पंचम पदी नहीं जाएगा, षष्ठ सप्तम अष्टमी पदी तक नहीं जाएगा? तो हम कह सकते हैं सर कि जो पद के आधार पर बहुपद का प्रकार अनंत है, पद के आधार पर इसका प्रकार क्या है अनंत, यानी कि इसका है अपरिभाषित। कहां तक अब जाइएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि ना अष्टम पद तक, तो अष्टम पद तक का है, नवम पद का है नहीं, और दसम पद का है नहीं भाई, आवासी पद, एकासी पद का है नहीं। तो इसलिए याद रहे पद के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बोलिए घात के आधार पर भी क्या है, इसका प्रकार क्या है अनंत है। लेकिन हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, मुख्यतः 3, 4, 5 भागों में क्या कर लिया, इसको बांट लिया गया। जैसे मान लीजिए एक पदी, एक पदी सीधे से बात है भाई, सीधे देखिए एक तीसरा चौथा क्लास का बच्चा भी क्या कर देगा, बता देगा सर एक पदी, कौन पदी, एक पदी, यानी कि पद की संख्या कितना एक, यानी कि जिसमें क्या हो, जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या हो, बोलिए सिर्फ और सिर्फ एक गो, यानी उसमें एक गो पद हो के। जैसे मान लिया आप लिख दिए हम 2x, को गो पद है, दो गो पद है, 3x, 7x स्क्वायर, 5x क्यूब, 9x के पावर 5, ये क्या है, को गो पद है इसमें, ये सब एक पदी है। इसमें कितने पद हैं देखिए ना, सब में एक एक पद है, सब में कितने पद हैं, एक एक पद। हम घात के आधार पर नहीं बता रहे, अभी बता रहे हैं किसके आधार पर, बोलिए पद के आधार पर, जिसमें पदों की संख्या एक हो, उस एक पदी, उसे क्या कहते हैं, बोलिए एक पदी बोलते हैं। जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 2 हो, देखिए यहाँ पे, जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 2। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे देख लीजिए 2x + 5, कौ पद है, 2 पद है, नहीं है, x² + 5, 2 पद नहीं है, बोलिए x³ + 9, 2 पद नहीं है, x के पावर 10 + 7, 2 पद नहीं है, 2y + 7, 2 पद नहीं है। बस देखिए ना, गिन दीजिए 2 पद, यानी कि उसमें कितने टर्म है, तो देख लीजिए 1 1 2। अब ये मत कहिएगा सर 2x में एगो 2 एगो x, 2 एगो 5 3 ना, ये गुणांक में है भाई, गुना में ना 2x है, 2 गुना x ना है। अगर ये रहता 2 + x, तो हम अगर यहाँ पे 5 तब वही क्या है, बोले तब वो 2 पद, देख लीजिए x प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा अगर आप वैसे देखते हैं तो। लेकिन यह नहीं, यहाँ पे जब 2 गो, एक चर और एक अचर, उसके बीच में कोई सिंबल कोई साइन नहीं रहता है, तो क्या होता है गुना, और एक पद में क्या होता है, उसकी गिनती होता है। अब देखिए यहाँ पे त्रिपद है, कितने पद है बोलिए त्रिपद, जैसे y² 5yx, पद के लिए कहीं से नहीं कहना सर एक प्रकार के चर इसमें रहेगा ना, देख रहे हैं यहाँ पे कौ पद आ गया, देखिए कौ पद इसमें है, 3 गो, देखिए 1 2 3, कितने पद, 3 पद, कितने पद, 3 पद। अब देखिए चतुर्थ पद, तो जिसमें क्या हो बोलिए 4 पद, कितने पद हो 4, यानी कि इसमें कितने पद हो, 4 पद हो। जैसे देख लीजिए 2x + 5y + 3z + 5a, देखिए 5 पद है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं है, 1 2 3 4, अरे लिख रहा था मर्द 2b, क्या होगा 5 पद। तो इसमें तो किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए सर, पद के आधार पे हमको दिक्कत हुई, पद के आधार पर दिखते ना हो चाहिए, क्या है पद के आधार पे क्या है, बहुपद का प्रकार है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। और आपसे कोई पूछता है कि चतुर्थपदी, चलिए कितना पदी हो गया बताइए, यह उदाहरण हो गया कितना, ये पंचपदी का उदाहरण हो गया, देख लीजिए 1 2 3 4 5, और चतुर्थपदी लिखना है तो लिख दीजिए 2x 5y 3z 2a, ये क्या होगा चतुर्थपदी। कहे मतलब जितना पद के उतना पद क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे वो क्यू में हो, चाहे रैखिक में हो,
चाहे पावर का हो 4 हो, चाहे पावर 5 हो, बस घात पद हमको कितना गिरा देना है, एक पदी है तो एगो, दो पदी है तो दूगो, तीन पदी है तो 3 गो, 4 पदी है तो 4 गो, और 5 पदी है तो 5 गो। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ बउआ पद के आधार पर बहुपद का प्रकार कितना, तो पूछिए चलिए हम तो नहीं जानते, आप ही बता दीजिए कितना। तो याद अगर आपको बताना हो, अगर आपको बताना तो अनंत मत कहिएगा, अनंत मत कहिए, बस उसमें एगो एंटीबायोटिक लगा दीजिए, कथी मुख्य। जैसे वो काटा कुटिंग करते हैं कहेंगे चाचा जी हम जानते नहीं कि आप पूछेगा इसलिए हम लगा दिए मुख्य। मुख्य का मतलब बहुत है, उसमें से क्या कर दिया आपको हम 4 क्या कर दिए हैं, बता दे रहे हैं मुख्य मुख्य। तो नहीं कहता है कि मुख्य मुख्य 5 गाँव के बुला ले हो, गाँव में इतना लोग बका है, मैं इतने लोग भाई 5 चलने के मुख्य मुख्य लोग बुला के का किए यहाँ पे हम बैठा है, हो करेंगे तो पूरा गाँव में क्या हो जाएगा, उन्हें के चला आएगा। ऐसा बात थोड़ा है कि हमारे पास द्वार पर 2 आदमी बा, 2 मुख्य मुख्य, एगो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का किए बुला के बैठा लिए, मुख्य मुख्य लोग समिति को बुलाए, मुखिया को, मुख्य मुख्य को, इसका मतलब थोड़ा होगा कि हमारे साथ 2 आदमी है, इसका मतलब थोड़ा कि बहुपद का 4 प्रकार है ना, हम मुख्य लिख दिए हैं बुजुर्ग, मुख्य 4 बहुत है। उसी प्रकार क्या है घात के आधार पर भी क्या है बहुपद का प्रकार, यह आपके लिए है, यह भी तो आपके लिए ही है, लेकिन आपके चैप्टर में जो सवाल मिलेगा वह घात के आधार पर मिलेगा। चलते हैं अब घात के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। घात के आधार पर बहुपद देख लीजिए। घात, अब समझना है कि पहले घात क्या है, पहले घात समझ लीजिए, पहले घात समझिए। तो चर, चर देख रहे चर, चर देखिए, तो चर देखिए यहाँ पे चर जैसे हम करेंगे एक्स लिख दिए, ठीक है। तो इसका जो ई वाला जो होता है क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आधार, इसको क्या बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं बेस, इसी क्या होता है आधार। तो आधार के ऊपर, नीचे नहीं ऊपर जो भी संख्या लिखा होता है, जो भी अंक लिखा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, चर का घात। क्या बोलते हैं बोलिए, चर का घात। जैसे हम x लिख दिए, x के पावर लिख दिए 5, ये क्या हुआ घात कितना हो गया बताइए, तो घात कितना हो गया 5, घात कितना हो गया 5। और एग्जाम में पूछा जाता है बहुपद का घात बतावें, बहुपद का घात बतावें, तो चलिए क्लियर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 2x के पावर 5, 6, 3x, में क्या कीजिए बहुपद का घात बताइए। तो याद रहे जब भी बहुपद घात एग्जाम में पूछ दिया जाए तो देखिए कि जो बहुपद है, इस बहुपद का जो सबसे बड़ा का जो घात होता है वही क्या होता है उसका आंसर होता है। इसे बहुपद घात कितना होगा बोलिए 6, क्या होगा बहुपद घात कितना होगा 6। यह बात का करना आपको दिमाग में एनी टाइम बैठा कर रखना है कि यदि एग्जाम में पूछे कि बहुपद का घात बताएं तो दिमाग में रखिएगा जो बहुपद का सबसे बड़ा का जो क्या होता है ऊपर जो बैठा होता है वही क्या होता है बोलिए बहुपद घात। जैसे एक और देख लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 5 में बहुपद का घात। तो देखिए बहुपद का घात कितना होगा, सबसे बड़ा का यह ना है, तो बहुपद का घात कितना होगा 3। चलिए ये आप समझ ही लिए। अब चाहते हैं कहां पर बताइए हम लोग घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या है, बहुत है, लेकिन इसमें क्या करते हैं ना मुख्य मुख्य को वो पढ़ लेते हैं 3 गो, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। चलिए एक को बोलते हैं हम लोग घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 ले लिए। एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद और एक होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, कौन बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए रैखिक बहुपद हो गया कि जिसका, याद रहे जिसका जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे हो गया 2x + 1
3x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 7, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। क्या है बताइए? रैखिक बहुपद है। तो फिर अगला पूछ सकता है तो ये क्या है? 2x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए ये है क्या है? समीकरण, और ये है कहते 2x प्लस 1, ये क्या है बताइए? बहुपद। अब दोनों में अंतर यही है कि समीकरण में शून्यक दिया रहता है। जिस बीजीय व्यंजक में क्या दिया हो? शून्यक दिया हो, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। और जिस बीजीय व्यंजक में शून्यक नहीं दिया हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। अगर आपसे कोई क्या कहते हैं इस पर जिक्र करता है तो क्या कीजिए? दिमाग में बैठा कर रखिएगा। शून्यक दिया हो, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बराबर में शून्य दिया हुआ है, यानी बराबर में कुछ भी दिया हो, शून्यक में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया हो, तो हम कहेंगे क्या है? समीकरण। क्या है वो? समीकरण है। और इसका बहुपद का शून्य क्या करते हैं? हम लोग निकालते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं, और इसका शून्य क्या रहता है? दिया रहता है। जिसका शून्यक दिया हो उससे समीकरण, और जिसका शून्य क्या किया जाता है? ज्ञात अपने से करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद। इसीलिए क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। और इसका शून्यक हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। तो रैखिक बहुपद समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं कौन हम लोग? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो सीधे सी बात है भाई, जिस या जिसका या जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? बोलिए हम लोग द्विघात बहुपद। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, चर पद से मतलब नहीं है, बस घात मायने रखता है। इसमें जो घात के आधार पर जो बहुपद होता है इसमें पद मायने रखता है। सर द्विघात, द्विघात तो द्विघात में कहता है, थोड़े कह रहा है सर द्विपद, थोड़े कह रहा है कि द्विपद, कि हम 2 को पद दिखाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि घात के आधार पे। किसके आधार पे? घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के? तो मुख्यतः 3 प्रकार के। उसमें द्विघात पर जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2। देखिए अधिकतम घात 2 है कि नहीं है? है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8, अधिकतम घात 2 है कि नहीं है? द्विघात बहुपद है कि नहीं है? बताइए, बोलिए। 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 द्विघात बहुपद है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलिए ना। है एक्स स्क्वायर प्लस 5x द्विघात बहुपद है कि नहीं है? है। काहे है? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है। यह है त्रिघात बहुपद। तो जिसका अधिकतम मान, सॉरी अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात 3 हो, जिसका अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात। उसे क्या कहते हैं? त्रिघात। जैसे कि देख लीजिए एक्स क्यूब, अधिकतम घात क्या है? बोलिए 3 है, तो त्रिघात है। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर क्या है? त्रिघात है। 8x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब क्या है? त्रिघात है। क्या है? त्रिघात है। यही इसीलिए पूछ रहा था कथी आप कैसे कर रहे हैं? घात बहुपद। घात बताइए। जो सबसे बड़ा का घात होता है उसी घात का बहुपद होता है, ऊपर का नाम होता है। जैसे त्रिघात है, त्रिघात का अधिकतम घात कितना हुआ? 3। द्विघात का अधिकतम घात कितना? 2। और रैखिक का अधिकतम घात कितना? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से एक सवाल एग्जाम में पूछता है, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, सवाल हम लिख दिए 7 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर का मानक रूप। यह तो हमको दिख रहा है कि सर ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो क्या द्विघात बहुपद न है? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप है कि नहीं है? तो है कि नहीं है, इससे पहले क्या करते हैं हम लोग? इसका मानक रूप क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। इसका मानक रूप क्या कर लेते हैं हम? देख लेते हैं। तो मानक रूप देख लीजिए, जो रैखिक होता है, रैखिक, इसका जो मानक रूप होता है वह होता है ax प्लस बी, जहां a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान 0 के बराबर का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। द्विघात का द्विघात जो इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये तीसरा होता है कौन? त्रिघात। तो इस त्रिघात का जो मानक रूप होता है वह होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0।
एग्जाम में एक सवाल इसमें से क्या होता है, रहता है मानक रूप में। जैसे मान लीजिए कि सवाल कह दिया कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 7 + 5x + 2x स्क्वायर का मानक रूप है। अब यह उसी विद्यार्थी से बनेगा जिस विद्यार्थी के अंदर द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, याद है। द्विघात बहुपद का मानक रूप जिसे क्या है, याद है, वही क्या कर पाएगा, इसको बना पाएगा। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ना ax² + bx + c, यानी कि बड़ा का होना चाहिए पहले, बस कुछ नहीं करना है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मानक रूप का हो, मानक रूप का हो, क्या कीजिए, उसको आप बढ़ते घटते क्रम का कोई सजा दीजिए, क्या कीजिए, उसे आप घटते, जैसे मान लीजिए हमको नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है कि क्या होता है, कि द्विघात बहुपद क्या होता है, मानक रूप होता है। हम मालूम ही नहीं है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बस याद रखना है कि द्विघात बहुपद हो, माने बहुपद से सवाल हो चाहे समीकरण से सवाल हो, और मानक रूप का क्या पूछ देता हो तो कुछ मत कीजिए, सीधे से क्या कर देना है आपको, उसको क्या करना है, बढ़ते क्रम घटते क्रम में क्या कर देना है, सजा देना है। जैसे देख लीजिए 7 है + 5x है + 2x स्क्वायर है। अब नहीं क्या मालूम, आपसे हम बोले ना, क्या कर दीजिए, आप उसको घात के आधार पर क्या कीजिए, उसे घटते क्रम में सजाइए। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा का, सबसे उसके उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए तो 2x स्क्वायर सबसे बड़ा का है। इसके बाद कौन है बोलिए, 5x वाला है, और उसके बाद क्या है, 7 है। मारिए, खोजिए ऑप्शन में कहाँ है, मारिए, आंख में देखो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अगर आप यह याद करके नहीं जाते हैं तो। लेकिन कभी कभी सीधे एग्जाम में पूछ देता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब बताइए, यहां भी उपाय है, क्या कीजिए, वहां पे जितना जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है, अब इतना तो याद रहेगा कि द्विघात, ये तो याद रखना होगा सर, द्विघात है, इसका मतलब जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, वही क्या होता है, बोले द्विघात होता है। तो उसको क्या कीजिए, आप उस रूप में घटते क्रम से याद दीजिए, नहीं तो क्या है, याद है तो सबसे महत्व रहेगा मैथ, क्या कीजिए, आप यादें करके रखिए, ax² + bx + c, क्या है बोलिए, यही क्या है बताइए, द्विघात बहुपद क्या है, मानक रूप है। क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो एक मानक रूप से सवाल ऐसा पूछ देता है जिसे द्विघात बहुपद दे देगा, सब द्विघात बहुपद रहेगा, इसे सवाल ऐसा रहेगा, देखिए x 7 + 2x स्क्वायर का मानक रूप है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन रहेगा 7 + x + 2x स्क्वायर, ऑप्शन रहेगा 2x स्क्वायर + 7 + x, 3 में ऑप्शन हो जाएगा 7 + x स्क्वायर + x, और 4 में ऑप्शन रहेगा 2x स्क्वायर + x + 7। देखिए, आप नहीं जानते हैं तो देखिए, एक सीक्वेंस पकड़िए, कौन जो है जो घटते क्रम में जा रहा है। अगर मान लीजिएगा आपको याद नहीं है कि इसका मानक रूप का फॉर्मूला हमको याद नहीं है, तब से बोले कि इसको इसी को घटते क्रम में सजा दीजिए, ऑप्शन देखने मत कीजिए, इसी को घटते क्रम में सजाइए। जैसे हम कहा घटते क्रम में 2x स्क्वायर पहले लिख दीजिए, उसके बाद इससे छोटा x लिख दिए, उसके बाद +7, और खोजिए ना ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ना 4 नंबर का है, टुकु टुकु तक रहा है, मारिए, क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, सही। ऐसा क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है, रहता है। कोई बात एग्जाम में पूछ दिया गया है 7 है, 7 बहुपद है, ऑप्शन रहता है हाँ ना दोनों में से कोई नहीं, तो याद रखिए 7 क्या है, बहुपद है। क्या है, 7 क्या है बोलिए, बहुपद है। तो लोग क्या कर लिए, बहुपद का मानक रूप देख लिया, रेखीय बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद का मानक, अब देख लिए त्रिघात बहुपद का मानक, अभी लिखबो किए थे हम, जैसे देख लीजिए सवाल कहता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप, देखिए यहाँ पे सवाल दे दिया x³ + 2x + 7 स्क्वायर + 5। चलिए तीसरा क्या कीजिए, आप मानक रूप का कीजिए, बनाइए। त्रिघात क्या है बताइए, घात से दिख के तो मालूम चला गया कि सर क्या है, त्रिघात है, क्या है, त्रिघात है। लेकिन क्या करना है, मानक रूप में ना सजाना है, ऑप्शन रहेगा मानक रूप में, तो हम क्या बोले, इसको क्या कीजिए, घटते क्रम से दिए, क्या कीजिए,
घात के आधार पर घटाइए, घात का जिसका घात सबसे बड़ा का उसको पहले, उससे उसके छोटका ला उसके बाद, उसका उससे छोटका, उसका उसके छोटा, और अंत में सबसे छोटा यानी कि बिना चर वाला। चलिए देखिए, तो देखिए सबसे बड़ा का क्या है बोलिए, एक्स क्यू लिख दिए, प्लस उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो 7x² है तो लिख दिए, उसका इससे छोटा क्या है तो 2x है, उसका सबसे छोटा तो बिना चर वाला है। यही क्या हो गया आपका बोलिए, त्रिघात बहुपद क्या हुआ, मानक रूप हुआ। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, शून्यक थोड़ा सीख लेते हैं। शून्यक ज्ञात करना आज मुझे तो खाली क्या हुआ, परिचय हुआ, थोड़ा बहुत हम शून्य के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल का होगा, मिलेगा। जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे सत्यता की जांच, कल हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा का योग, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बराबर क्या, ऐसे ऐसे बहुत सारा का होगा, सवाल का होगा, मिलेगा। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर बराबर का हुई, ऐसे ऐसा का होगा, बहुत सारा सवाल का होगा, कल मिलेगा, इसलिए कल बहुत महत्वपूर्ण है। आज बस खाली क्या कर रहे थे हम लोग, उसके 10-15 मिनट और लगेगा, अब उसका देख लीजिए। कल के लिए सवाल रहेगा, कल के लिए सवाल रहेगा रैखिक बहुपद का मानक रूप, रैखिक बहुपद का मानक रूप। एक और सवाल रहेगा, सिद्ध करें √7 एक अपरिमेय संख्या। ये दो गो सवाल रहेगा, सिद्ध करें √7 एक अपरिमेय संख्या है और रैखिक बहुपद का मानक रूप ज्ञात करिए। कहाँ चेक होगा, तो यह चेक होगा क्लास में। चलिए देखिए, और देखते हैं शून्य ज्ञात करना है, तो देखिए जितने प्रकार का घात का बहुपद होता है उतना ही क्या होता है, शून्य। जैसे कोई पूछता है कि रैखिक बहुपद के, एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यक की संख्या, तो याद रखिए रैखिक का कितना होता है, एक होता है। द्विघात का शून्यकों की संख्या की, द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। और क्या होगा, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। अगर बहुपद क्या है, चतुर्थ घात है तो शून्य की संख्या कितना, 4। यानी कि जितने घात के बहुपद उतना ही उसमें क्या निकलेगा, शून्य। जितना घात का बहुपद होगा उतना ही घात का होगा, उतना ही उसमें क्या निकलेगा, शून्यक निकलता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिख दिए x+5, इसका शून्यक देखिए क्या है, ये बोलिए ये रैखिक, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। तो अभी तो बोले हैं कि सर जो रैखिक बहुपद होता है उसका अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। तो x बराबर कितना, -5। यही क्या होगा बताइए, इसका शून्यक हो गया। देखिए यहाँ पे x प्लस मान लिया कितना, 1/2, इसका शून्य कितना है, x बराबर -1/2। x बराबर √2, तो x का शून्य कितना है, x -√2। ये क्या हो गया बताइए, शून्य हो गया। किसका शून्य हुआ, रैखिक का। याद दीजिए कथी, x² + 8x, x² प्लस कितना 8x, तो इसका शून्य का निकालते हैं तो x कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा कितना, x + 8। देखो शून्य का x बराबर कितना 0, एक हो जाएगा x बराबर -8। क्या है, चूंकि ये बहुपद कौन है, द्विघात है, इसलिए इसके शून्य भी कितना आएगा बताइए, 2 गो। कितना आएगा, 2 गो। यहाँ पर देखिए लिख दिए हम x² + 9, x² + 9, तो इसका शून्य पूछता है तो x² बराबर कितना हो जाएगा, -9। तो x बराबर -9 का वर्गमूल, तो x बराबर कितना, +-3। यह क्या होगा बताइए, इसका शून्य हो गया। कभी कभी सवाल पूछता है, ऐसा ही पूछता है x² + 4, तो x बराबर कितना, +-2। यह याद रखिए, यदि द्विघात बहुपद में सिर्फ क्या दिया हो, a दिया हो और c दिया हो, जैसे a यानी कि जैसे मान लीजिए क्या दिया हो, x² दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया हो, 9 दे दिया, तो कुछ नहीं कर क्या इसका वर्गमूल निकाल देते, x कितना हो जाएगा, +-3। अगर मान लीजिए कि दे दिया, ऐसा दे दिया 2x² + 9, 2x² + 9, इसका शून्य हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2x² बराबर कितना, 9, तो x² बराबर 9/2, तो x बराबर 9/2 का कथी वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा, +-3/√2।
ये क्या हो गया, इसका शून्य निकल गया। अब बताइए इसमें कौन शून्य, देखिए प्लस माइनस निकल रहा है, एगो प्लस हो गया, क्या हो गया बोलिए, एगो क्या हो गया, माइनस हो गया। एगो प्लस शून्य हो गया और किसको शून्य हो गया, माइनस। ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है, सवाल तो आपके मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बुक मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य होगा, टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य होगा। तो क्या करना है, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलिए ना, 15 होगा। तो टी बराबर क्या करेंगे, 15 का वर्गमूल कर दिए, जब वर्गमूल कितना हो जाएगा, रूट अंडर 15, यानी कि प्लस माइनस प्लस 15 और प्लस माइनस ये क्या हो बताइए, ये क्या है बताइए, हम लोग क्या सीखे, शून्य ज्ञात करना। अब इसके बाद देख लेते हैं, एक और सवाल पूछते हैं एग्जाम में, आलेख से शून्य ज्ञात करना। आलेख से शून्य ज्ञात करना, किसे शून्य ज्ञात करना, आलेख से। आलेख से शून्य कैसे ज्ञात करें, देख लीजिए, यह देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। यह लगाता है प्लस में और यह रहता है कथी में, माइनस में। इसको बोलते हैं हम लोग बोलिए वाई अक्ष, ये रहता है वाई निगेटिव, यह रहता है वाई पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। याद रखना है, याद क्या रखना है, एक्स अक्ष पर जितने कटान बिंदु, जितने कटान बिंदु होते हैं, हम भी कल पढ़ने तो हमारा बहुत हंसी आया, हम सोचेंगे क्या कहते हैं, बना के फेसबुक पर डाले के चाहे, तो कहा कोई बात